गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्विंग क्विंग कहती है वो वहाँ कितने समय से था। यूफू कहता है शुरुआत से ही। उसके बाद यूफू कहता है झाओटोंग को साथ लाओ, उसके फैमिली से पर्सनली मिलने का चांस बहुत रेयर है। क्विंग क्विंग कहती है हाँ मिस उइक ही फैमिली से मिलने जाएंगे, प्लीज झाओटोंग को साथ लाओ। वो बंदा कहता है मिस डिसाइड करने से पहले मुझे अपनी मास्टर की अप्रूवल मांगनी है। क्विंग क्विंग कहती है यूनिवर्सिटी में ही फैमिली मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं क्विंग क्विंग रास्ता दिखाएगी। उसके बाद यूफू और क्विंग क्विंग ही फैमिली की रेसिडेंस पहुंच जाते हैं। एक आदमी कहता है जल्दी जाओ और मास्टर को बताओ कि जू फैमिली की यूफू और मिस जू ही फैमिली की रेसिडेंस में विजिट करने आए हैं। वो बंदा हाँ कहता है। उसके बाद एक बंदा कहता है एक्सक्यूज मी, आप किसे ढूंढ रहे हैं। उसकी मुंडी बाहर निकालते हुए भौंक रहा होता है। कार में एक बंदा कहता है मैं क्या कहूँ। यूफू कहता है उसने मुझे देखा नहीं था, इतने सारे गार्ड क्यों हैं। उसके बाद यूफू कार से बाहर आता है और कहता है ये बहुत फास्ट है, इतने लोग मुझसे मिलने आए हैं। एक बंदा कहता है तुम इसे स्वर्ग में नहीं बना पाओगे, तुम्हारी जगह नर्क में है क्योंकि तुमने यहाँ घुसने की हिम्मत की है। और वो कहता है उससे पकड़ लो। कार के अंदर से क्विंग क्विंग वो बंदे से कहती है अभी अभी बैठो। वो बंदा कहता है मैं बाहर जाऊंगा और उसकी हेल्प करूंगा। क्विंग क्विंग कहती है बस इसे देखो। उसके बाद उसकी एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा कहता है अरे नहीं, कुत्ता भी फाइट करना जानता है। उसके बाद एक बंदा चिल्ला कर कहता है मास्टर यूफू यहाँ है। टियानगांग कहता है मुझे वो नहीं मिला, उसको मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई। मेंघाओ कहती है हमें क्या करना चाहिए। टियानगांग कहता है मैंने आज सुबह इंटर गेट पर एक दर्जन स्ट्रॉन्ग गार्ड की व्यवस्था की, उन्होंने अपनी ताकत का केवल 30% काम करना है। और वो मन में कहता है क्योंकि वो अभी यहाँ है मैं उसे भागने नहीं दूंगा। उसके बाद टियानगांग नीचे आता है, एक बंदे को उसकी बाइट कर रहा होता है। वो बंदा कहता है मास्टर हमारी हेल्प करो, हम पर कुत्ते ने हमला किया है। टियानगांग एक बंदे को लात मारते हुए कहता है ऐसा बकवास, ये मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद टियानगांग कहता है यूफू हमारे पास पहले कोई शिकायत नहीं था, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया तो तुम क्यों। यूफू कहता है वो बंदे से उसको यहाँ पर लाओ। वो बंदे डेड बॉडी को सामने रख देते हैं। मेंगा उसे देखकर कहती है झाओटोंग। टियानगांग कहता है मुझे गलत मत समझो, झाओटोंग मेरा आदमी नहीं है। यूफू कहता है डरो मत, मैं बस किसी को लुभाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। टियानगांग कहता है वो कौन है। यूफू कहता है वो लीजियो है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पहाड़ों के ऊपर से एक रोशनी निकलती है और वहाँ एक गुफा होता है। गुफा के अंदर एक तालाब होता है, तालाब में एक लड़की नहा रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यूफू टियानगांग की हाउस से जा रहा होता है। टियानगांग कहता है मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि वो इस बार मर जाएगा। मेंघाओ कहती है वो मानने का प्रबंध भी कर सकता था। टियानगांग कहता है जोंगकुई की सहज शक्ति के सामने यूफू टिक नहीं पाएगा। वो दोनों के पीछे लीजियो खड़ा होता है। टियानगांग पीछे मुड़ते हुए कहता है वो कौन है और टियानगांग लीजियो को देख लेता है। उसको देख वो दोनों ग्रीट करते हैं। टियानगांग कहता है क्या आप यहाँ लंबे समय से हैं। लीजियो कहता है मैंने यहाँ तक यूफू को फॉलो किया। टियानगांग कहता है आप यूफू को जानते हैं। लीजियो कहता है बेशक मैं जानता हूँ, उसने मेरे मास्टर के पॉइजन को ठीक किया। टियानगांग कहता है सीनियर मेरा यूफू के साथ झगड़ा है, यहाँ तक कि अगर आप मेरे फैमिली को भी समेत लेते हैं तो तब भी वो अग्री नहीं करेगा। लीजियो ये सुनकर कहता है तो ऐसा क्या है। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए स्लाइस करता है और टियानगांग की पीछे वाली बिल्डिंग को 2 टुकड़े में कर देता है। टियानगांग के सामने 3 बॉडीगार्ड आते हैं। एक गार्ड कहता है यह बुरा है और एक बंदा कहता है यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। उसके बाद लीजियो कहता है यह ब्लैक आयरन से बना स्वॉर्ड है। ये कहते हुए वो स्वॉर्ड को टियानगांग की ओर फेंक देता है और कहता है यह स्वॉर्ड टोंगजुआन रेलम के कल्टीवेटर को भी हरा सकता है। टियानगांग कहता है सीनियर क्या आप इसे मुझे दे रहे हैं। लीजियो कहता है झाओटोंग की मौत का बदला। यह कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। टियानगांग वो स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है यूफू अगर किसी को दोष देना है तो इतने सारे दुश्मन बनाने के लिए खुद को दोष दो, इस स्वॉर्ड की हेल्प से तुम मेरे ब्लेड के नीचे मर जाओगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। क्विंग क्विंग यूफू को कहती है कैंपस के बीच एक ट्रायल मैच शुरू होने वाला है, जल्दी आओ। यूफू कहता है 1 मिनट रुको मुझे कुछ और करना है।
प्लीज हुस्की को अपने साथ ले जाओ। और वो पहाड़ की ओर देखते हुए पहाड़ की ओर जाने लगता है। यूफू मन में कहता है पहाड़ी औरा अचानक क्यों बदल गई। यूफू एक तालाब के पास जाता है। वो तालाब की पानी चमक रही होती है। यूफू मन में कहता है तो ये बात है। उसके बाद यूफू वो तालाब के पास कुछ देखता है और वही टाइम पर यूफू को कोई पीछे से अटैक कर देता है। यूफू वो अटैक को देख लेता है और वो डॉज करता है। फिर से कोई अटैक करता है। यूफू अपनी हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है और वो दोनों पीछे धकेले जाते हैं। एक लड़की होती है जो यूफू के ऊपर अटैक कर रही होती है। वो लड़की एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर कहती है तुम कौन हो। यूफू कहता है मैंने तुमसे कहा था ये गलतफहमी है, क्या तुम इस पर विश्वास नहीं करते हो। वो लड़की कहती है तो मुझे तुम्हारी आंखें को फोड़ देना चाहिए। ये कहते हुए वो मन में कहती है यूज शॉर्ट स्किल, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉर्ट स्किल है। भले ही वो एक नौसिखिया है, वो उस स्किल को आसानी से यूज कर सकता है। उसके बाद वो लड़की यूफू के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है तुम झूठा। यूफू कहता है तुमने बहुत कुछ कह लिया है। वो लड़की एक स्नेक जैसी कोई अटैक करता है। यूफू कहता है ये वास्तव में सिर्फ एक गलतफहमी है। वो लड़की मन में कहती है सो डावरा और भी। यूफू कहता है रियल में मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो लड़की कहती है डाम मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात सुननी नहीं है और तुम मुझे यहाँ से दिखाई मत दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हुस्की को बैठे बैठे नींद आ रही होती है। उसके बाद उनका टीचर कहता है क्या यहाँ हर कोई है। एक बंदा कहता है टीचर यूफू अभी तक यहाँ नहीं आया है। टीचर कहता है फिर से। एक बंदा कहता है उसने सीनियर के खिलाफ लड़ाई की और वो शायद हमारे जैसे लो रैंक के कल्टीवेटर की परवाह नहीं करता। उसके बाद वहाँ यूफू आ जाता है और वो बंदे को लात मारते हुए कहता है ये ठीक 3 बजा है, मैं देर से नहीं आया हूँ। उसके बाद टीचर कहता है सब लोग चारों ओर इकट्ठा हो, कॉलेज के बीच लड़ाई ऑफिशियल स्टार्ट करो। और एक स्कूल उनका 8 रिप्रेजेंटेटर्स भेजेगा। कहा जा रहा है कि हमारे पास अन्य लोगों के लिए केवल 2 स्लॉट है, जाओ और स्लॉट कमाओ और स्कूल की ओर से कॉलेज की लड़ाई में पार्टिसिपेट करो। यूफू कहता है इंटरेस्टिंग। यह कहते हुए यूफू रिंग के अंदर चला जाता है और कहता है कौन है जो मुझे फाइट करना चाहता है। यूफू को ऐसा कहते हुए देख एक लड़का कहता है क्या यह बच्चा पागल है। उसके बाद एक बंदा हंसते हुए आता है। उसको देख एक बंदा कहता है एक फ्रेशमैन फैंकुन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन आर्ट में मास्टर हासिल की है। एक बंदा कहता है मैंने सुना है कि वो एक भी मैच नहीं हारा है। वो बंदा यूफू को कहता है मैंने लंबे समय से सुना है कि तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात है, प्लीज इसे आसानी से लो। यूफू उसको इशारे से कहता है आगे बढ़ो। वो बंदा अपनी पावर को रिलीज करते हुए यूफू के ऊपर अटैक करता है। यूफू उसका अटैक को डॉज कर लेता है। यह देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो बंदा अपनी अटैक में नीडल यूज किया होता है। वो बंदा मन में कहता है ये नहीं हो सकता। यूफू उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है अब मेरी बारी है। यूफू वो बंदे के पैर को अपनी पैर में दबा कर रखता है और वो बंदे को कहता है क्या तुम भागोगे। वो बंदा कहता है क्या। यूफू वो बंदे के पेट में एक पाल्म अटैक करता है और वो बंदा खड़े खड़े मुँह देता है। यूफू कहता है क्योंकि तुम मेरे क्लासमेट हो, मैं इस बार तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुम अगली बार पॉइजन का यूज करने की हिम्मत करते हो तो मैं तुमको वहीं मार दूंगा। वो बंदा अपनी पेट में मुँह देता है। टीचर कहता है फैंकुन हार गया। यूफू कहता है अगला कौन है। ये सुनकर वहाँ कोई भी नहीं आता, सब लोग चुपचाप खड़े होते हैं। यूफू टीचर को कहता है ऐसा लगता है कि वो दोनों स्लॉट मेरा है। यह सुनकर टीचर गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद वहाँ एक बंदा आता है। टीचर उसको देखकर कहता है तुम 3rd ईयर का स्टूडेंट यहाँ क्यों हो, लिस्ट क्या डिसाइड हो गया है। वो बंदा कहता है 3rd ईयर का स्लॉट मेरा और प्रेसिडेंट लू का है, मैं इस फर्स्ट ईयर को देखने आया हूँ कि कौन सुर्खियों में है। यूफू वो बंदे को घूरने लगता है और एक बंदा कहता है वापेंग 3rd ईयर का स्टूडेंट है, आधे साल तक ये गायब रहने के बाद वापस आया है, उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और एक बंदा कहता है पीछे हटो, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। उसके बाद टीचर कहता है वापेंग तुम क्या करना चाहते हो। वापेंग कहता है मेरे जूनियर को सबक सिखाओ। एक बंदा यूफू को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन यूफू बड़ी तेजी से जाकर वो बंदे और एक बंदे को मारते हुए वापेंग के पीछे खड़ा हो जाता है। वापेंग कहता है क्या तुम इस स्पीड से मजाक कर रहे हो।
और तुम अभी भी ग्रीन हो। और वो हुआफेंग यूफू के पीछे से गायब हो जाता है। यह देखकर टीचर मन में कहता है जैसा कि हुआ फैमिली के मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाती है, वो वास्तव में अपने फैमिली की रेपुटेशन पर खरा उतरता है। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।